अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी आज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के ऊपर लेक्चर करूँगा। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई नहीं कि सिर्फ सिंध का, नहीं कि हैदराबाद का, नहीं कि पाकिस्तान का, मगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर है। अगर हम किसी भी शायर की ज़िंदगी को उठा लें तो हमें पता चलता है तो हर शायर ने सिर्फ एक ही पॉइंट को फोकस किया होता है। लेट सपोज कि अगर हम जॉन कीट्स की पोइट्री को फोकस करें तो जॉन कीट्स ने सिर्फ मौसीकी और तरन्नुम को अपनी पोइट्री में फोकस किया है। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ का जिक्र करें तो उसने सिर्फ फितरत को अपनी पोइट्री में फोकस किया है, मगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जिंदगी के हर पहलू को अपनी पोइट्री में फोकस किया है। तो हम कह सकते हैं इस बात की वजह से कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई दुनिया का सबसे बड़ा सूफी बुजुर्ग शायर है। तो आज के लेक्चर में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सबसे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में जो बायोग्राफी है मैं वो बताऊंगा। उसके साथ साथ जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो फेमस पोइट्रीज हैं वो, और उसके साथ साथ मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को कंपेयर करूंगा दुनिया के बड़े शायरों के साथ। और लास्ट में कुछ दिन पहले मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह को मैंने विज़िट किया था, तो मैंने कुछ वीडियोस ली थी और मैं वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह कहाँ पे लोकेट है। तो हम सबसे पहले उसकी मैप की तरफ जाएंगे। तो ये रहा पाकिस्तान का मैप और ये रहा सिंध का मैप। अगर इसे और हम जूम करें तो ये रहा हैदराबाद। अगर इसे और जूम किया जाए तो ये है हाला। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो जन्म हुआ था वो हाला हवेली में, हाला के करीब यहाँ पे हुआ था। अगर इसे और जूम किया जाए तो यहाँ पे है भिटशा। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो दरगाह है वो यहाँ पे हाला के करीब भिटशा में है। तो यहाँ पे इस एरिया में है भिटशा। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो दरगाह है वो इस एरिया में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की हैदराबाद के करीब यहाँ पे हाला, और हाला के यहाँ पे इस एरिया में भिटशा, और ये है सिंध का एरिया और ये पाकिस्तान का मैप। तो आगे बढ़ते हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज बॉर्न टू शाह हबीब। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो फादर का नाम था वो था शाह हबीब, और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो जन्म हुआ था वो हाला हवेली के करीब एक गांव है उसमें हुआ था। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो जन्म हुआ था वो 18 नवंबर 1689 को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जन्म हुआ था हाला हवेली में। और सिंधी में मोस्टली शाह अब्दुल लतीफ़ को लतीफ़ खोट भी कहा जाता है, और उसके साथ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को भिटाई भी कहते हैं, और कहीं पे भिट जो शाह भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को सिंध में कहा जाता है। और जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की अगर हम अर्ली एजुकेशन की ज़िंदगी को देख लें तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो पहला जो रिलीजियस टीचर था वो नूर मोहम्मद भट्टी था। और अगर हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की लाइफ को डीपली स्टडी करें तो हमें एक चीज़ मिलेगी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लार्जली सेल्फ एजुकेटेड था। मतलब कि वो टीचर्स के तरफ से जाने से ज़्यादातर जो सेल्फ एजुकेशन लेता था शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। अगर आगे बढ़ें तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को हमेशा जो भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साथ जो सूफ़ी रहते थे उन्होंने एक चीज़ महसूस की थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को हर वक्त कुरान शरीफ भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साथ होता था। और उसके साथ साथ जो उसका ग्रैंडफादर था शाह अब्दुल करीम, जो उसका रसालो था वो भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हर वक्त उसके शाह अब्दुल लतीफ़ के साथ होता था। मतलब शाह अब्दुल करीम का रसाला और कुरान शरीफ वो हर वक्त पढ़ता रहता था। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने शादी की थी 1730 में। जो शादी की थी वो की थी एक लव मैरिज की थी बीबी सैदा बेगम के साथ, मगर कुछ ही टाइम पीरियड में बीबी सैदा बेगम की डेथ हो गई। तो उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने फिर शादी नहीं की, और नहीं तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को कोई बच्चा हुआ बीबी सैदा बेगम से। और उसके बाद क्या हुआ कि इन 1742 शाह अब्दुल लतीफ़ डिसाइडेड टू सेटल इन भिट। तो 1742 में शाह अब्दुल लतीफ़ वैसे भी तनहा ज़िंदगी गुजार कायल था। तो 1742 में शाह अब्दुल लतीफ़ ने क्या किया कि अपने गांव को छोड़कर वो भिट की तरफ आया और भिट में रहना स्टार्ट किया, जहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इस वक्त मज़ार भी है।
तो आगे बढ़ते हैं कि शाद लतीफ़ भिटाई का हर साल उर्स होता है जो 14 सफ़र को, मतलब कि जो इस्लामिक दूसरा जो मस्त है इस्लाम का सफ़र, मतलब कि पहला मुहर्रम, उसके बाद सफ़र। अब दूसरे जो भी 12 मंथ है मैंने उनके यहाँ पे नाम दिए हैं। तो जो दूसरा मंथ है सफ़र, उसकी 14th सफ़र को उर्स होता है और कंटिन्यूस वो उर्स 3 डे तक वो उर्स चलता है, और जिसकी वजह से बहुत से विजिटर्स इवन के पाकिस्तान से, इवन के दूसरी कंट्री से, जैसे कि इंडिया से, बांग्लादेश से भी बहुत से विजिटर्स यहाँ पे शाद लतीफ़ भिटाई के उर्स पे आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि शाद लतीफ़ भिटाई का जो रसालो है शाह जो रसालो, वो कब कंपाइल हुआ। अब शाद लतीफ़ भिटाई की डेथ के बाद 114 ईयर्स के बाद एक जर्मन स्कॉलर था जिसका नाम था ट्रम्प। उस ट्रम्प ने क्या किया कि शाद लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी को उसने पढ़ा। जब शाह लतीफ़ की ज़िंदगी को पढ़ा तो वो हद से ज़्यादा शाह लतीफ़ से मुतासिर हुए, और मुतासिर होने के बाद उसने कुछ 2 सिंधी जो स्कॉलर्स थे उनको भी अपने साथ रखा, और साथ रखने के बाद उन सब ने मिलकर शाद लतीफ़ भिटाई के रिसाले को कंपाइल किया। और पहले उन्होंने शाह जो रिसालों का नाम नहीं दिया, मगर पहले उन्होंने नाम दिया दीवान का, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम पड़ा शाह जो रिसालो। और एक बात और, शाह जो रिसालो हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस एज इंग्लिश, उर्दू एंड अदर्स। अगर आप हिस्ट्री देख लें तो शाह जो रिसालो हद से ज़्यादा बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, उर्दू में हुआ है, और बहुत सी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि शाह लतीफ़ को मैं तो ये कहूँगा कि शाह लतीफ़ दुनिया का सबसे बड़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर है। तो आप देखें, अगर कभी भी आप शाह जो रिसालो पढ़ेंगे तो आपको उनमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि बहुत सी कुरानिक चीज़ें भी आपको शाह जो रिसालों में मिलेंगी, और हदीस से रिलेट भी बहुत सी चीज़ें शाह जो रिसालों में मिलेंगी। सिंधी तो शाह जो रिसालों में है ही है, और अरबिक इवन के पर्शियन की चीज़ें भी शाह जो रिसालों में आपको मिलेंगी। मतलब कि एक ही इंसान को बहुत सी चीज़ों के ऊपर महारत हासिल थी। तो हम कह सकते हैं इस बात की वजह से कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई दुनिया का सबसे बड़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर है। अब आगे बढ़ते हैं कि शाह जो रिसालो बाय डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, पेज नंबर 4। अब इस लेक्चर को बनाने के लिए मैं शाह जो रिसालो पढ़ रहा था जो डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने कंपाइल किया। तो उसके पेज नंबर 4 पे मुझे एक चीज़ मिली जो मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कि आप सबसे शेयर करूं कि क्या हुआ कि डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने कहा कि शाह हबीब, मतलब जो शाह लतीफ़ भिटाई का फादर था, उसको औलाद नहीं हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि शाह हबीब एक सूफ़ी के पास आए जिसका नाम था हाशिम शाह, एक दरवेश किस्म का बंदा था। तो हाशिम शाह को कहा कि भाई मुझे औलाद नहीं हो रही है, मेरे लिए दुआ करो। तो हाशिम शाह ने कहा कि आपको औलाद होगी, मगर औलाद तो होगी, उसका नाम रखना शाह अब्दुल लतीफ़। तो इसने कहा, शाह हबीब ने कहा ठीक है। तो शाह हबीब को एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, मगर उस बच्चे की डेथ हो गई। तो उसके बाद शाह हबीब को फिर औलाद हुई जिसका शाह हबीब ने फिर नाम रखा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उसकी फिर डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मतलब कि तीसरी मर्तबा शाह अब्दुल लतीफ़ शाह हबीब को बेटा हुआ जिसका नाम रखा शाह हबीब ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। तो वो बच्चा मतलब उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की, और आज जिस पे हम लेक्चर कर रहे हैं वो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, शाह हबीब का बेटा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के ऊपर कोई पोइट्री भी आप सबको बताऊंगा कि जैसे आप सबको पता चले जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से अवेयर नहीं है कि शाह लतीफ़ की पोइट्री कैसी थी। अब ये पोइट्री है एक सिंधी एक स्टोरी है सिंधी स्टोरी के ऊपर, मगर ये पोइट्री किसका मिसाल देती है, ये देती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये एग्जाम्पल देती है स्ट्रगल का। मतलब कि हर बंदे को ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये स्टोरी जो है वो है ससुई और पुनू के ऊपर। अब जो ससुई थी वो गरीब घराने की एक लड़की थी, और पुनू बहुत ही रिच फैमिली से वाबस्ता एक लड़का था। जब ससुई और पुनू की शादी हुई तो शादी के बाद जब पुनू के भाई आए और पुनू को वापस लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि हम इतने अमीर किसी गरीब घराने की किसी औरत के साथ शादी करें।
जब पुन्नू को वापस ले गए तो ससुई ने कहा कि अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मैं अपने पुन्नू की तरफ जाऊंगी। तो बहुत से लोगों ने उन्हें मना की कि भाई आप नहीं जाएं, मगर वो उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। तो शाहब्द भिटाई ने उस पूरे किस्से को इस पोइट्री का रंग दिया है, मगर इस पोइट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस बात का जिक्र है? स्ट्रगल का, मतलब कि हमें स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, तो मैं ये पोइट्री एक एक लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ और उर्दू में आपकी उसकी डेफिनेशन भी बताता जा रहा हूँ। अब सबसे पहली लाइन, हलंदे होत पुनः डे पेरे पंध कंद्यास। अब इसमें ससुई कह रही है, शाहब्द भिटाई कहता है कि ससुई कह रही है कि मैं अपने पुनू की तरफ जाने के लिए, पैदल जाने के लिए भी तैयार हूँ। पेरन पंध छजो त गोडन भर किसकंद्यास। ससुई ने कहा कि अगर मेरे पाँव ने चलते चलते काम छोड़ दिया तो मैं अपने घुटनों की तरफ चलकर भी पुनू के पास जाऊंगी। गोडन गिसकण छजो त चेल भर चुरंद्यास। गोडन गिसकण छजो त चेल भर चुरंद्यास। अगर मेरे घुटनों ने काम छोड़ दिया तो मैं अपने कमर की तरफ ऊपर भी चलकर अपने पुनू के पास जाऊंगी। चेल चुरण छजो त सीने भर सुरंद्यास। अगर मेरी कमर ने काम छोड़ दिया तो मैं अपनी चेस्ट के ऊपर चलकर अपने पुनू के पास जाऊंगी। सीने सुरण छजो त हथन भर हलंद्यास। अगर मेरे चेस्ट ने काम छोड़ दिया तो मैं अपने हाथों के ऊपर चलकर अपने पुनू की तरफ जाऊंगी, मगर यहाँ पे रुकूंगी नहीं। मिरू थी मिरुन साण जंगल झागी द्यास। मैं जंगल के जानवरों के साथ उन जैसी बनकर फिर भी मैं वो क्रॉस करती हुई अपने पुनू की तरफ जाऊंगी। मिलो त मिलंद्यास न त घोरी जान जतन था। अगर वो इतनी कोशिशों के बावजूद भी मुझसे मिला तो हद से ज़्यादा ये एक मेरे लिए फेवरेबल चीज़ है। अगर नहीं मिला तो फिर भी मैंने ऐसे समझ लें कि मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया उसके ऊपर। तो मतलब ये शाहब्द भिटाई की एक बड़ी ही फेमस पोइट्री है जो मुझे तो हद से ज़्यादा पसंद आती है, और मैं इसे बहुत सी मैंने स्पीचेस में इस पोइट्री को पढ़ा भी है। तो अब आगे बात करेंगे कि जो कुछ दिन पहले मैंने शाहब्द भिटाई की दरगाह पे जो मैंने विज़िट की थी, उसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। अब वो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये शाहब्द भिटाई की दरगाह की एंट्रेंस है, और ये शाहब्द भिटाई की दरगाह का जो बाहर वाला हिस्सा है वो है, और ये है वो एरिया जहाँ पे लंगर वगैरह चलते हैं। तो इस वक्त आप देख लें कि सुबह का टाइम है, क्योंकि मुझे जब ये वीडियोस बनाने थे तो मैं कोशिश करके मैं यहाँ पे सुबह के वक्त आया था, क्योंकि दोपहर को यहाँ पे बहुत से विजिटर्स आते हैं और बहुत सी भीड़ होती है यहाँ पे। तो इसलिए वीडियो बनाना मेरे लिए यही फेवरेबल था कि मैं सुबह के वक्त ही आऊँ, और मैंने सुबह के वक्त ही ये वीडियो बनाया है। अब ये वो एरिया है या ये वो जगह है जहाँ पे हर रोज़ कोशिश करके यहाँ पे सूफ़ी कलाम होता है, और यहाँ पे कोई सूफ़ी फ़कीर बैठकर शाहब्द भिटाई का कलाम पढ़ता है, और यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो उसका कलाम सुनते हैं। अच्छा, ये शाहब्द भिटाई का दरगाह का बाहर वाला हिस्सा। तो ये बेडशाह की वाई चल रही है। तो मैंने अब किसी फकीर से पूछा कि भाई ये किस वक्त तक चलती है, तो उसने बताया कि ये सुबह से स्टार्ट होती है, मतलब 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक यही फकीर बैठते हैं, यही उनकी वाई सुनते हैं, यही बोलते हैं। उसके बाद 2 बजे से फिर चेंज होते हैं 6 बजे तक। उसके बाद सारी रात तक ये वाई चलती है, फिर दूसरे होते हैं। तो मैं आपको इस पे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से और बताऊंगा। अच्छा, तो एक जब इनका कलाम सूफी फ़कीरों ने गा लिया तो उसके बाद अब ये तैयारी कर रहे हैं कि दूसरे जो शाहब्द भिटाई का जो कलाम है उसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये उस कलाम के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब कि ये आप देख लें, ये सुबह का वक्त है, मगर दोपहर को यहाँ बहुत से लोग होते हैं और बहुत से लोग इनके कलाम को सुनते हैं। और ये शाहब्द भिटाई का जो मुकबरा है वो ये है। अब हम उसके बाद में यहाँ पे आया, और ये है शाहब्द भिटाई की मज़ार का मुकबरा, जहाँ पे शाहब्द भिटाई तदफीन है। और ये है एरिया शाह हबीब का, मतलब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद का,
और शाह अब्दुल लतीफ़ के भिटाई के वालिद जो हज़रत शाह हबीब हैं वो इस एरिया पे, इस जगह पे तदफीन है, उनकी तदफीन किए गए हैं। तो यहाँ पे भी बहुत से मतलब शाह हबीब का मकबरा और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मकबरा बिल्कुल ही आपस में साथ हैं और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद मैं आया इस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के म्यूज़ियम के पास। तो ये है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का म्यूज़ियम और यहाँ पे भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत से विजिटर्स यहाँ पे आते हैं और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। और यहाँ पे सिंध की तारीख़ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इस चाचा से मिले और उसने भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के लिए हमें बहुत सी चीज़ें बताई और इवन के इस म्यूज़ियम के बारे में भी हमें बहुत गाइड किया। तो यहाँ पे आप देख लें कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस म्यूज़ियम में बहुत से मुजस्मे पड़े हुए हैं जो सिंधी तारीख़ से रिलेट हैं, जैसे कि ये ससुई पुनू का मुजस्मा जो पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अपने पुनू की तरफ जा रही है, जैसे मैंने आपको पोइट्री बताई। और ये सोनी मेहाल का मुजस्मा, मतलब कि यहाँ पे बहुत से सिंध की तारीख़ के रिलेट जो मुजस्मे हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के म्यूज़ियम में रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सिंध के रिलेट हैं और इवन के यहाँ पे बहुत से विजिटर्स आते हैं और इतनी हद तक कि अगर कोई भी फॉरेनर सिंध में आता है या पाकिस्तान में आता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह को विज़िट करे और उसके साथ साथ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस म्यूज़ियम को भी विज़िट करे। तो ये है वो तंबूरो जो तंबूरो बजाया जाता है जो सूफ़ी फ़कीर बजाते हैं। तो ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह के ऊपर है। तो ये था मेरा एक लेक्चर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हद से ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।